हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। DPMI दरभंगा यानी दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज कभी न था और न आज है। आज अचानक DPMI में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आखिर इस आंदोलन और नारों के पीछे की वजह क्या थी, ये समझने में काफ़ी समय लगा। मौजूद लोगों से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि छात्रा एवं छात्राओं का जो आंदोलन है वो DPMI के मैनेजमेंट के विरुद्ध है। इन लोगों की नाराज़गी है कि DPMI में जो फैकल्टीज़, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन DPMI मैनेजमेंट ने उनको हटा दिया। पढ़ाई जो पहले हो रही थी वो अब पढ़ाई नहीं रह रही, जिसके कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ मौजूद जो अभी तक प्रिंसिपल थी डॉक्टर कायनात आफ्ताब, वहाँ के मैनेजमेंट ने उन्हें भी निलंबित कर दिया। आखिर इस निलंबन के पीछे का क्या कारण है, ये भी वहाँ के छात्र एवं छात्राएं जानना चाह रहे थे। चलिए हम डॉक्टर कायनात आफ्ताब की इस ज़बानी ही सुनाते हैं कि आखिर इन तमाम आंदोलन और इन छात्र छात्राओं के बेफरने की वजह क्या है। आप उनकी ही ज़बानी सुने, फिर उसके बाद हम अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे। क्षेत्र में बच्चा अच्छा था, प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी से लेके और कॉलेज संस्था ये इतना जल्दी इतना रिकवर किया सा, कहीं एजुकेशन लेवल बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी 3-4 महीने से जब हमारे बाहर से सेंटर अबू अबदा है, उसके बाद उन्होंने एक एक करके फैकल्टी को निकालना शुरू कर दिया। जितनी पुरानी फैकल्टी को निकालते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने उनसे अच्छी नई फैकल्टी नहीं रख पाए, और जिसके कारण हमारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। पढ़ाई में बच्चों की क्लास नहीं होती, बहुत सारी क्लास छूट गई, जिसके कारण मैंने आवाज़ उठाया कि बच्चों की क्लास नहीं हो पा रही और सही से क्लास नहीं हो रही है, उनको क्लास दिया जाए, टीचर अच्छे दिया जाए। मैं अगर टीचर है भी तो 1-2 क्लास में टीचर हो रहे हैं, 4 क्लास नहीं हो रही है, जिसके कारण मुझे रात में कल सस्पेंड कर दिया गया है 9:13। सस्पेंशन लेटर आपको किनके चेयरमैन यहाँ के आलम निज़ामी, उनके थ्रू मेल और व्हाट्सएप में किया गया। रात के कितने बजे? 9:13। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आज मैं आई यहाँ कॉलेज में अपना प्रिंसिपल का चार्ज हैंड ओवर करने के लिए और मैं अपना सामान वापस लेने के लिए, लेकिन मेरे ऑफिस में ताला लॉक मिला। स्टूडेंट लोग की क्लास नहीं हो रही थी, स्टूडेंट लोग सब खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ जो सेंटर हेड है अबू अबदा वो यहाँ मौजूद नहीं थे। यहाँ के डायरेक्टर भी जो ऊपर बैठते वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे, वो भी यहाँ से गायब थे। बच्चों ने कहा मैम क्लास क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा कि मेरे तो सस्पेंड कर दिया गया, मैं क्या समझूँ, मैं तो खुद अपना सामान लेने आई हूँ। लेकिन ना तो मुझसे कोई प्रिंसिपल का हैंड ओवर चार्ज ले रहा है, ना कोई मुझे सामान लेने की अनुमति ले रहा है। रूम लॉक करके रखा है। चेयरमैन साहब का है, डायरेक्टर साहब का है? कौन डायरेक्टर? यहाँ जो बैठते हैं, जी, यहाँ जो बैठते हैं उनका नाम है मोहम्मद अली। है कहाँ? वो आज आई नहीं है, क्योंकि उन लोग का पहले से कल सस्पेंड मुझे कर दिया गया, इस वजह से उन लोग आई नहीं है। ये थी यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर कायनात आफ्ताब। अब इन तमाम विवादों के पीछे की वजह क्या है, इस मुद्दे पे भी हम आएंगे। लेकिन चलिए वहाँ के कुछ छात्राओं से जब हमारी टीम ने बात किया तो वहाँ के छात्र छात्राओं ने क्या कहा, अब उसे भी आप सुन लें। के स्टूडेंट है, आज हम लोग रोज़ाना की तरह क्लास करने आए हैं। 12 तारीख के बाद हमारा क्लास ओपन कर दिया गया था। 12 नवंबर 12 दिसंबर 12 दिसंबर के बाद हमारा क्लास ओपन कर दिया गया था और लगातार क्लास चल रहे थे। क्लास चलने के दौरान आज हम लोग क्लास करने आए और हमारे यहाँ आने के बाद हम लोग जब क्लास में पहुँचे, अपने अपने क्लासरूम में पहुँचे, तो वहाँ जाने के बाद हमको कोई टीचर ना मिला। बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमारी छुट्टी की गई। सारे बच्चे आए थे, सब अपने अपने घर चले गए। और जब हम लोग अपना ये पूछने के लिए जाते हैं प्रिंसिपल मैम के पास, तो मैम का चैम्बर बंद मिलता है और प्रिंसिपल मैम हमारे बाहर मिलती हैं। और हम लोग जब बोलते हैं कि मैम आज कोई टीचर नहीं आया है, तो मैम बोलती है कि तुम लोगों के कारण हमको रिज़ाइन यानी हटा दिया गया कॉलेज से। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि हमारा शिक्षा सेवा है वो सही हो और हमारे फैकल्टी टीचर भी सही हो।
से कुछ हफ्ते पहले हम मतलब अबू वैदा सर को जाके कंप्लेंट भी करे थे कि सर यहाँ क्लास नहीं हो रहा, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ टीचर की भी कमी है। तो सर क्या सर हमेशा 2-3 बार ऐसे गए तो हमेशा डांट के भगा देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग खुद नहीं आते, यहाँ के स्टूडेंट खुद नहीं क्लास करते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम लोग नीचे बैठती हो, क्लास ऊपर रहता है, मगर जब भी जाते हैं तो ऐसे सर डांट के भगाते हैं, कोई स्टूडेंट अच्छे से क्लास भी नहीं यहाँ होने देते। हमारी टीम ने जब मौजूद वहाँ छात्र छात्राओं से बात की तो वहाँ के तमाम छात्र छात्राओं ने सीधी तौर पर वहाँ मौजूद सेंटर हेड पर ये तमाम प्रकरण का आरोप लगाया कि इसके तमाम प्रकरण की जिम्मेदार वहाँ के सेंटर हेड है। जब हमारी टीम ने वहाँ के सेंटर हेड से संपर्क कर के उनसे जानना चाहा तो सेंटर हेड ने इस पूरे प्रकरण पे बड़े अच्छे ढंग से अपनी सफाई दी। चलिए मैं उसे भी आपको सुनाता हूँ। देखिए, हमारा जो ये पैरामेडिकल कॉलेज DPMI है, ये हमारी एक पायनियर कोशिश है। ये दरभंगा में पहला पैरामेडिकल कॉलेज DPMI है। इसके बाद कई लोगों ने खोला है, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले हमारा स्टाफ हुआ करते थे, अब उन्होंने जाकर खोल लिया है। तो उनको बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक नहीं 4 खोलें, लेकिन खोलने के बाद उसको हमारे बच्चों को वर्गलाना, उनको मिसगाइड करना, उनको ये किसी को भी चाहिए तो वो आकर हमसे पेपर चेक करें कि हमारा एफिलिएशन है या नहीं है, और हम जो है फ़र्ज़ी चला रहे हैं या हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, एफिलिएशन है, गवर्नमेंट के सारे पेपर हैं, तो वो आकर चेक करें। इस तरह से बच्चों को भड़काना और उनसे हंगामा कराना और तोड़ फोड़ की धमकी देना और बाहर के लोगों को ले आना, जो है अभी भी मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट आए हैं, तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे बाहर के हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो है जो हमारे यहाँ हुआ करते थे वाइस प्रिंसिपल, वो अपना जो चला रहे हैं टीम्स और टारगेट के नाम से, वो हमारे बच्चों को भड़का रहे हैं, डरा भी रहे हैं। मेरे पास उनके ऑडियो क्लिप हैं और उन्होंने हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर कायनात आफ्ताब, उनको भी इस हद तक बरगला दिया है कि वो भी बच्चों के ख़िलाफ़ जो है चली गई हैं, कॉलेज के ख़िलाफ़ चली गई हैं। पुरानी फैकल्टी तकरीबन हमारे यहाँ 60-70% है, 1-2 लोग छोड़ के गए हैं और वो इस तरह से बदनाम करने की छोड़ के गए या आपने उनको हटाया? नहीं, हमने नहीं हटाया, उन्होंने खुद रिज़ाइन दिया है और हमारे पास उनका रेजिग्नेशन लेटर एज़ प्रूफ मौजूद है। देखिए, हंगामा जो हुआ है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 50 बच्चों की कॉल आती रही कि हम क्लास लेना चाह रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है, और कुछ बच्चे ज़बरदस्ती हमें वहाँ से क्लासों से पकड़ के ले जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में और जो है धरने में शामिल हो जाओ। और कुछ बच्चे जो है वो वहाँ से हटना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप भी प्रोटेस्ट का पार्ट बन जाओ। तो मुश्किल से 10 से 20 बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी आधे बच्चे बाहर के हैं, मुश्किल से 8-10 बच्चे हैं, और बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो सेटिस्फाई है। और मेरे पास उनके बच्चों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, उनके भेजे हुए आपके वीडियो हैं, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको सब दिखा सकता हूँ। सर, डॉक्टर कायनात जो अभी प्रिंसिपल सस्पेंडेड हुई हैं, तो एलिगेशन है कि सो कॉज नहीं दिया गया है कि उसे सस्पेंड क्यों किया गया है? ये ऐसा क्या है कि हम बिहार गवर्नमेंट का एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा DPMI और लिंगियास से चल रहा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का इसलिए कि उसमें बच्चों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब में आसानी होगी, तो सभी एम्प्लॉय से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, हमसे भी लिए गए हैं, उनसे भी लिए गए थे। तो उनको बार बार रिमाइंडर देने पर भी उन्होंने जब नहीं दिए तो उनको एक डेडलाइन भी दे दी गई, वो डेडलाइन भी कई बार क्रॉस हो गई। उसके बाद फिर जब नहीं दी गई तो उनको इस तरह से सस्पेंड किया गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है, उसके बाद कई बार जारी हुआ। अच्छा, कई बार हमारे पास ग्रुप में उसकी प्रूफ हैं, रिटर्न में भी हैं, आप कहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। आपसे ये तमाम सफाई बड़े अच्छे से आपने दे दिया। आप ये बताइए कि यह जो सारी बातें थी तो आप कॉलेज कैंपस में आपके कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आज गए क्यों नहीं इन तमाम बातों का पक्ष रखने के लिए? इसमें कुछ लोगों का इरादा आज वहाँ हंगामा कराने का था, झगड़ा कराने का था, और हमें ये खबर मिल गई थी कि वहाँ कई लोग आएंगे और वो ज़बरदस्ती आपसे झगड़ेंगे। तो हमने उस झगड़े को टालने के लिए जानकर हम लोग नहीं गए। सेंटर हेड ने जब उस वाइस प्रिंसिपल की चर्चा की, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन तमाम हंगामा की वजह एक वो भी हैं, तो हमारी टीम ने उस वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इंतखाब से उनका पक्ष जानना चाहा। तो डॉक्टर इंतखाब ने क्या कहा, उनकी ज़बानी खुद से सुनिए। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये खबर आप हम तक लेके आए, वरना हमें पता ही नहीं होता कि हम पे क्या इल्ज़ाम है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अबू उबैदा खान, जो कि एक BUMS शायद उन्होंने किया हुआ है, जिसमें पैरामेडिकल एलोपैथिक क्षेत्र है, उनमें तो उनका कोई काम ही नहीं है, सेंटर 1 के पोस्ट पे कैसे हैं वो तो वो समझे। और
उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे इंस्टीट्यूट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विजन एजुकेशन है, प्रचार नहीं है। और प्रचार आपने कहीं पे हमारा बैनर भी नहीं देखा होगा या कहीं पे हमारा कोई प्रचार नहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी संस्था ये बोले कि मेरे यहाँ एक्स स्टाफ थे, उनके द्वारा प्रकरण है, तो ये बहुत हैरत की बात है कि एक संस्था को चलाने के लिए संस्था के जो संचालक होते हैं उनको अपना मैनेजमेंट होता है। ये तो वही बात हो गई कि डॉन बॉस्को स्कूल है, उसके बगल में मेरे मामू है एकड़ा अकेडमी वाले इंजीनियर खुर्शीद आलम साहब, तो डॉन बॉस्को में कुछ मामला होगा तो कहेंगे इंजीनियर खुर्शीद साहब ने करा दिया, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ। क्या उनका इंटरनली मामला है, क्या मामलात है, बच्चे का क्या प्रकरण हो रहा है या जो भी है वो उनका इंटरनल मामला है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। रही बात बच्चों की, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जो वो हमारे कांटेक्ट में तो रहेंगे ही, क्योंकि कोई संस्था के किसी भी मतलब के जो उसका प्रोटोकॉल है उसमें नहीं आता है कि आप अपने एक्स फैकल्टी से नहीं मिलिए, टीचर से नहीं मिलिए। ऐसा है कहीं पे तो वो दिखाएं, वो बहुत लिटरेट पर्सन है, सेंटर हेड पोस्ट होल्ड करते हैं। तो इन ऐसी बचकानी बातें कि हम उम्मीद उनसे नहीं कर रहे थे, हम तो उनको बहुत मतलब समझ रहे थे जीहोश आदमी है। तो अभी जो संस्था का हम जो देख रहे हैं बहुत सारा मामला तो यूट्यूब वगैरह पे, तो अब समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक संस्था के केंद्र प्रमुख को, सेंटर हेड को अपने संस्था के संचालन पे, अपने स्टूडेंट्स के पे ध्यान देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ये थे डॉक्टर इंतखाब साहब, जो कभी DPMI के वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे। बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी सफाई पेश की और इस इल्ज़ाम को एक सिरे से खारिज कर दिया कि मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल DPMI के जो छात्र छात्राएं आज आंदोलन कर रहे थे, आखिर इस आंदोलन के पीछे क्या वजह है, ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है इस चीज़ का पता लगाना। लेकिन कुछ भी हो, इस तमाम आंदोलन से आखिर किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा, ये भी एक समझने की बात है। क्या आने वाले समय में DPMI में कोई भी अभिभावक, कोई भी गार्जियन अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के आंदोलन से आने वाले समय में अभिभावक डरेंगे, वो सोचेंगे कि क्या ऐसी संस्थाओं में हम अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं तो क्या इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में उत्पन्न होगी। बहरहाल इन तमाम आंदोलन के पीछे का क्या वजह है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हमको लगता है दरभंगा में या पूरे बिहार में ऐसा मामला हुआ हो कि इस तरह के एलिगेशंस का बात हो, इस सबको तो हम सिरे से खारिज करते हैं। आखिर एक सवाल आपसे